हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आईपीएल के समापन के बाद टेस्ट क्रिकेट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। क्या अभी टेस्ट फॉर्मेट वो जुनून और क्रेज जगा पाएगा जो टी20 करता है? लेकिन पिछले एक हफ्ते ने इस चर्चा पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। पहले दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया WTC फाइनल जो शानदार रहा और पूरी दुनिया ने देखा, और अब शुरू हो चुकी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मच एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज, जिसका पहला दिन धमाकेदार रहा है। यानी साफ है, टेस्ट क्रिकेट ना सिर्फ जिंदा है बल्कि दर्शकों के दिलों पर फिर से राज कर रहा है। लेकिन इस शो की जो खास बात है, जिसकी वजह से आप इसे पसंद करते हैं, वो ये है कि हम सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि देश भर के खिलाड़ियों और खेलों की उन कहानियों की भी बात करते हैं जो अक्सर लाइमलाइट से दूर रह जाती हैं। इस हफ्ते भी शूटिंग से लेकर हॉकी, चेस से लेकर टेबल टेनिस तक भारतीय खेल जगत में काफी हलचल रही। तो चलिए बिना देर किए डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का धमाकेदार आगाज। हेडिंग्ले टेस्ट से पहले दिन टीम इंडिया का दबदबा। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल का इंतजार किया खत्म। लॉर्ड्स में जीता WTC फाइनल, रचा इतिहास। FIH प्रो लीग में टीम इंडिया लगातार हारों से परेशान, हर मैच बना करो या मरो। ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक में भारत ने दिखाया दम, सुरुचि आर्या अर्जुन ने दिलाए 2 गोल्ड। WTT कंटेंडर फाइनल में हार, मानव मनुष्य की जोड़ी ने पहली बार खेला खिताबी मुकाबला। दिव्या देशमुख का शतरंज में धमाका, वर्ल्ड नंबर 1 हो यिफान को हराकर दिलाया टीम ब्रॉन्ज। तो कल से शुरू हो गई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और पहला दिन हेडिंग्ले लीड्स में बेहतरीन रहा, जिसमें भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल पूरी तरह अपने नाम कर लिया। दिन की शुरुआत कई शंकाओं के साथ हुई थी, तो शाम तक यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के सेंचुरीज की बदौलत भारत ने दबदबा कायम कर लिया। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट डे के कुछ खास लम्हों को। इंडिया, इंडिया। क्रिकेट का जादू फिर लौटा, और वो भी लीड्स की धूप से जगमगाते हेडिंग्ले में। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये फैसला उन्हें भारी पड़ सकता है। KL राहुल ने 42 रनों की ठोस शुरुआत दी और फिर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 144 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए। 16 चौके, 1 छक्का और वही पुराना आत्मविश्वास। और इसके बाद कप्तान का कमाल, शुभमन गिल अपनी कप्तानी की पहले ही टेस्ट पारी में शतक जड़कर बन गए सिर्फ 5वें भारतीय कप्तान जिन्होंने कप्तानी की पहली पारी में सेंचुरी लगाई। उनसे पहले ये कारनामा विराट कोहली ने 2014-15 की टेस्ट सीरीज में किया था, लगातार 2 पारियों में शतक के साथ। दिन के खेल के बाद यशस्वी जायसवाल ने अपनी पार्टनरशिप और गिल की इनिंग्स की जमकर तारीफ की। We have spoken a lot in the middle and we were just trying to make sure that we play session by session and try as many as runs we can get, and especially when there is a loose ball we try to make sure that we put in the right places, and yeah, we really enjoyed together. There was amazing camaraderie between us, so it was amazing to bat with him, and he batted really well, and the way he has been, and very calm, composed, so loved batting with him and enjoying under him as well. ऋषभ पंत ने गिल का बखूबी साथ निभाया और दिन के अंत तक नाबाद 65 रन बनाकर डटे रहे। टीम इंडिया ने पहले दिन का अंत किया 359 और 3 विकेट पर, और इंग्लैंड के लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं था। गेंदबाजी में इंग्लैंड पूरी तरह जूझता दिखा। बेन स्टोक्स को थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन बाकी सभी गेंदबाजों की मेहनत बेअसर रही। Come on, India, India, India. लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिखी वो था फैंस का जोश। रोहित और कोहली की गैर मौजूदगी में दर्शकों ने टीम का हौसला बढ़ाया। इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट वो सीनियर्स प्लेयर थे, काफ़ी टाइम से खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट, तो एक्सपीरियंस की कमी खलेगी, बट आई डोंट थिंक उनकी कमी प्लेयर्स को होगी, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है टीम में। It's really exciting.
Seeing Gill coming in as captain, taking over that sort of Rohit Kohli sort of era, it's exciting times because now we can actually see. इंडिया की शुरुआत जबरदस्त रही है। अब देखना है कि क्या वो इसे कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं। सत्ताईस साल की लंबी प्रतीक्षा और वो दिन आ ही गया। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगातार निराशा झेलने के बाद ये जीत उनके टेस्ट इतिहास का सबसे सुनहरा पल बन गई है। लॉर्ड्स की पिच पर और टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली और साथ ही 27 साल का सूखा भी खत्म किया। 1998 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जीतने के बाद से साउथ अफ्रीका के हिस्से में 11 बार सेमीफाइनल में हार और 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से शिकस्त आई। लेकिन इस बार WTC फाइनल में कोई गलती नहीं हुई। कप्तान टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट में पिछले 10 टेस्ट में से एक भी नहीं हारे और अब उनके खाते में एक वर्ल्ड टाइटल भी जुड़ गया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये उस देश के टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों की जीत है। साउथ अफ्रीका के लिए सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई और दिग्गजों ने इस जीत को टेस्ट क्रिकेट की एक नई उम्मीद बताया है। जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। हजारों लोग, झूमते फैंस और देशभक्ति के रंगों में रंगा हर कोना। दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, उन्होंने अपनी पीढ़ियों का सपना पूरा किया और दुनिया को ये याद दिलाया कि टेस्ट क्रिकेट अब भी जिंदा है। यूरोप की सरजमी पर जारी है FIH प्रो लीग, लेकिन भारतीय हॉकी टीम के लिए ये टूर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। चाहे मेंस टीम हो या विमेंस, लगातार हारों ने टीम इंडिया की रैंकिंग और मनोबल दोनों को प्रभावित किया है। अब आखिरी मुकाबलों से पहले टीम को मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ये दांव सिर्फ एक मैच का नहीं है, सीधे हॉकी वर्ल्ड कप में एंट्री का है। चलिए देखते हैं अब तक का हाल। FIH प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमें बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। ताजा मुकाबले में भारत की पुरुष टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी और ये उनकी लगातार छठी हार रही यूरोपीय टूर पर। बेल्जियम में खेले गए इस मैच में शुरुआत शानदार रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत पलटवार किया और मैच का रुख पलट दिया। तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने अभिषेक के बेहतरीन पास पर गोल दागा, लेकिन इसके बाद भी तमाम कोशिशों के बावजूद भारत बराबरी का गोल नहीं कर पाया। इस हार के साथ भारत अब 14 मैचों में सिर्फ 15 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम को अब अपने आखिरी 2 मुकाबलों में बेल्जियम से भिड़ना है। उधर महिला टीम का भी हाल कुछ बेहतर नहीं रहा। लगातार 4 हारों के बाद अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ जरूर हुआ, लेकिन शूटआउट में 2-0 से हार मिल गई। अब उनका अगला मुकाबला बेल्जियम और चीन से होगा और इन दोनों मैचों में हार उन्हें टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। FIH प्रो लीग न सिर्फ एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, बल्कि ये सीधे हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने का जरिया भी है। लीग की विजेता टीम को वर्ल्ड कप का सीधा टिकट मिलेगा, जबकि आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम बाहर हो जाएगी और उसकी जगह FIH नेशंस कप विजेता को मिलेगी। पुरुष टीम पिछले सीजन में भी 7वें स्थान पर रही थी और महिला टीम 9 में से 8वें पायदान पर। ऐसे में इस बार प्रदर्शन सुधारना भारत के लिए बेहद जरूरी है। 29 जून को बेल्जियम और बर्लिन में इस लीग का समापन होगा और भारत के लिए अब हर मैच करो या मरो की तरह है। निगाहें अंतिम 2 मुकाबलों पर टिकी हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या वापसी मुमकिन है या फिर एक और बार वर्ल्ड कप की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी। पर हमें उम्मीद है कि भारतीय हॉकी का जज्बा आखिरी सीटी तक कायम रहेगा। ISSF वर्ल्ड कप के म्यूनिक चरण में भारतीय शूटिंग दल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। 36 शूटरों की टीम ने इस टूर्नामेंट से कुल 4 पदकों के साथ वापसी करी, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। आइए देखते हैं किन चेहरों ने इस बार भारत को गर्व से
सिर ऊंचा करने का मौका दिया। म्यूनिख में खेले गए ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल 4 पदक जीतकर कुल मिलाकर तीसरा स्थान हासिल किया। पहले नंबर पर रहा चीन और दूसरे पर नॉर्वे। भारत की ओर से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा 19 वर्षीय सुरुचि सिंह का, जिन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में 241.9 के स्कोर के साथ गोल्ड जीतकर इस साल अपना तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और चौथा अंतर्राष्ट्रीय टाइटल हासिल किया। सुरुचि पहले ही ब्यूनस आयर्स और लीमा वर्ल्ड कप में गोल्ड जीत चुकी थी। दूसरा गोल्ड आया एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट से, जहां अर्जुन बाबूता और आर्या बोरसे की जोड़ी ने चीन को 17-7 के बड़े अंतर से हराया। खास बात ये रही कि इस चीनी जोड़ी में शामिल थे करंट ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ, जिनके खिलाफ जीत भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत की महिला राइफल शूटरों ने दिलाए। एलेवनेल वलारिवन ने महिला 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता और क्वालिफाइंग में 635.9 का स्कोर कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सिफत कौर समरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में तीसरे स्थान पर रहकर अपनी ओलंपिक तैयारी को पुख्ता कर दिया। हालांकि पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज जीत चुकी मनु भाकर इस बार कोई मेडल नहीं जीत सकी। वो 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट्स में उतरी थीं। अब अगला पड़ाव होगा सितंबर में चीन के निंगबो शहर में, जहां राइफल और पिस्टल शूटरों का अगला ISSF वर्ल्ड कप खेला जाएगा। टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के मानव ठाकुर और मनोज शाह की जोड़ी ने पहली बार WTT कंटेंडर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल की बाधा पार नहीं कर सके। नॉर्थ मैसेडोनिया में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण कोरिया की मजबूत जोड़ी ने उन्हें सीधे सेटों में हरा दिया। चेक करिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। WTT कंटेंडर्स कॉब्जे और भारतीय जोड़ी मानव ठक्कर व मनु शाह के लिए टूर्नामेंट फाइनल में हार। पुरुष युगल फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। पहले गेम में मनव और मनुष ने 9-6 की बढ़त लेकर उम्मीदें जगाई, लेकिन लगातार 5 अंक गंवाकर पहला सेट हाथ से निकल गया। दूसरे सेट में भी भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में लय बनाए रखी, लेकिन कोरियाई टीम के टाइम आउट के बाद 2 अहम गलतियों से मैच 0-2 की ओर खिसक गया। तीसरे सेट में भारत ने फिर से अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद कोरियाई जोड़ी ने धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना ली और आसानी से खिताब अपने नाम कर लिया। यह मनव मनुष की पहली WTT कंटेंडर फाइनल एंट्री थी और भले ही ट्रॉफी हाथ से निकल गई, लेकिन उनके संयम और तालमेल ने दिखा दिया कि आने वाले टूर्नामेंट्स में वो भारत के मजबूत दावेदारी होंगे। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है WTT स्लोवेनिया के टूर्नामेंट की ओर, जहां मनव ठक्कर के सीधे मुख्य ड्रॉ में एंट्री मिली है। मनिका बत्रा महिला वर्ग में अनडिसाइडेड है, जबकि पुरुष युगल में एक बार फिर मनव और मनुष की जोड़ी मैदान में उतरेगी। उम्मीद है भारत भी वहां चमकते प्रदर्शन के साथ नजर आएगा। अब बात करते हैं नागपुर की 19 साल की दिव्या देशमुख की, जिन्होंने लंदन में इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप में उन्होंने दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी हो येफान को हराकर न सिर्फ एक बड़ा उलटफेर किया, बल्कि भारत और अपने क्लब को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। आइए नजर डालते हैं इस हिस्टोरिक विन पर। वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 लंदन और भारत की युवा शतरंज सनसनी दिव्या देशमुख ने यहां शतरंज की दुनिया को हिला दिया। हेक्सामाइंड चेस क्लब की ओर से खेलते हुए दिव्या ने वर्ल्ड नंबर 1 चीन की हाउ यीफान को सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 74 चालों के थ्रिलर में हरा दिया। मुकाबला एक ड्रॉ एंड गेम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यीफान ने बिशप से की एक बड़ी चूक और दिव्या ने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। ब्लिट्ज फॉर्मेट में दिव्या ने कुल 8 में से 6 मैच जीते, एक ड्रॉ खेला और सिर्फ एक हारी। उनका परफॉर्मेंस रेटिंग रहा 2606, जो वर्ल्ड क्लास लेवल का आंकड़ा है। इसके बाद तीसरे स्थान के मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोनों राउंड में जीत में अहम भूमिका निभाई और अपनी टीम को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। सिर्फ ब्लिट्ज नहीं, रैपिड फॉर्मेट में भी दिव्या ने कमाल किया। 5 जीत, 6 ड्रॉ और सिर्फ एक हार के साथ उन्होंने टीम सिल्वर और व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। परफॉर्मेंस रेटिंग रही 2420।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिव्या की इस उपलब्धि को सराहा और उन्हें भारत की उभरती हुई चेस क्वीन बताया। दिव्या देशमुख, जिनके पास वुमेन ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर दोनों टाइटल हैं, अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की शतरंज क्रांति का अगला चेहरा बन चुकी हैं। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन से भी जुड़िए हर शाम, जिसमें आपको मिलेगी सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स फैक्ट्स और रोमांचक कहानियां। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ ही आपके लिए ला रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस। अपना ख्याल रखें और देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।